नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठी के प्रश्नतंत्र में प्रकरणाध्याय के द्वारा हम लोग लाभादौ काल अवधि निर्णय के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्योपगतं राशितञ्च कलीकृत्य लिप्तिका गुणयेत छायाङ्गुलैश्च कुर्यात् हृत्वा मुनिभिस्ततः शेषम् ग्रहगुणकारो ज्ञेयो दैवविद्या पञ्चविंशतिशैका मन्वो अंकाष्टको तृतीयंभवाश्च पंच एकविंशति चतुर्दश नवम अष्ट त्रय और एकादश सूर्यादितो ज्ञेयः गुण इत्येवं प्राग्वत् हृत्वा सौम्यस्य यदि भवेदुदयः कार्यप्राप्ति प्रष्टुर्वक्तव्या नेत्रैर्ग्रहे भवति। गुणकारक विभक्तः कार्यः सूर्यादिगुणक संशुद्धः यस्य न शुध्यति वर्गो विज्ञेयस्तद्वशात् कालः। अर्थात प्रश्न काल में इष्टवश राशि आदि लग्नक जो है उसको कलात्मक बनाते हैं अथवा राशि स्थानीय अंक को 30 से गुना करके अंश स्थानीय अंक हम लोग जोड़ देते हैं। फिर उस अंक को 60 से गुना कर के कला स्थानीय अंक जोड़ते हैं। फिर कलात्मक प्रश्न लग्न होता है। जिस समय में प्रश्न होता है उस काल में द्वादशांगुलो शंकु को समतल भूमि में लंब रखकर लंब के जैसा रखकर उसको अंगुल्यात्मक छाया होती है। उस छाया अंगुल को संख्या से कलात्मक लग्न मान को हम क्या करते हैं गुना करते हैं। गुणनफल को 7 से गुना करके जो शेष बचता है वह ग्रह का क्या होता है गुणाकार होता है। भिन्न भिन्न ग्रहों से भिन्न भिन्न गुणाकार होते हैं। जैसे 7 से भाग देने पर यदि एक बचता है तो रवि का गुणकार 5 होता है। यदि 2 शेष बचता है तो चंद्रमा का होता है, उसका गुणाकार 21 है। क्या चंद्रमा का गुणाकार क्या है 21 होता है। 3 रहने पर मंगल का गुणकार क्या होता है 14 होता है। ऐसे ही अन्य ग्रहों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लग्न के पूर्वोक्त लग्न के कलापिंड को उस ग्रह के गुणांक को गुना करते हैं और गुणनफल को इष्ट ग्रह के गुणांक पर्यंत जो गुणों के योग से होता है उससे हम भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसमें रव्यादि ग्रहों के गुणांक को हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। यहाँ गुणांक को हम लोग घटाते हैं। जिस ग्रह का गुणांक नहीं घटता है उसी ग्रह का क्या होता है उदय जानना चाहिए। यहाँ यदि शुभ ग्रहों को उदय का ज्ञान करेंगे उदय हो तो कार्य सिद्धि करके हमें ज्ञान फल प्राप्त करना चाहिए। यदि पाप ग्रहों का उदय हो तो कार्य क्या हो जाता है विफल हो जाता है। आर दिवाकर शेषे दीप्सा पक्षाश्च भृगु शशिनो गुरुवशेषो मासा ऋतुः सौम्ये शनैश्चरेब्धा स्युः। यदि मंगल और सूर्य का गुणांक नहीं घटे तो उतने दिन शुक्र और चंद्रमा को नहीं घटा है तो उस पक्ष को बृहस्पति से महीना, बुध से ऋतु, शनि से वर्ष जानने का प्रयास करना चाहिए। आधीनतः प्राप्तो गमनागमने पराजये विच्ये
रिपुनाशे वालकटके परीक्षायां निश्चितं कुर्यात्। अकचटतप य स वर्ग रविकुज सती सौम्य जीवशौराणां चंद्रस्य च निर्दिष्टास्तै तहि स्यु प्रथमोद्भवे वर्णे। अर्थात ज्ञात्वा तस्मात् लग्नं विगाय शुभाशुभं च वदेत् वर्गाधि मध्यान्त्यवर्णैः प्रश्नोद्भवे विषम राशि रातो लग्नं प्रवेदत्तं परीक्षायुग्मं कुजज्ञजीवानां शीतरविजयोश्च नैवं रविशशिनोरे राशित्वात्। तस्मात् प्राग्वत् प्रवदेत् परीक्षा समये शुभाशुभं सर्वं कालस्य च विज्ञानादेत चिंत्यं बहुप्रश्ने। अर्थात गर्भाधान तथा धन आदि की प्राप्ति अप्राप्ति गमनागमन जय पराजय आदि समय का निश्चय होना चाहिए, करना चाहिए। अवर्ग का सूर्य, कवर्ग का मंगल, चवर्ग का सूर्य, टवर्ग का बुध, तवर्ग का गुरु, पवर्ग का शनि, यवर्ग का चंद्रमा, ये क्रम से वर्गों के क्या है, अधिपति हैं। जहाँ लग्न न जाना जा सके अथवा 2-3 प्रश्न के साथ में हो तो वर्ग से लग्न का निश्चय कर, वर्ग के द्वारा लग्न का निश्चय करना चाहिए। वर्गों के स्वामी हम क्या हैं, वर्गों के स्वामी के बारे में हम पहले ही ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए हमें वर्ग के लग्नों का भी ज्ञान आना चाहिए। लग्न को जानकर शुभ और अशुभ फल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रथम का प्रथम अक्षर जिस वर्ग का हो उस स्वामी के अनुसार राशि का लग्न समझना चाहिए। अवर्ग हो तो उसका स्वामी सूर्य है अतः सिंह लग्न समझना चाहिए। अगर यह वर्ग का स्वामी चंद्र है इसलिए कर्क लग्न समझना चाहिए। यदि यह वर्ग का स्वामी इंद्र है तो कर्क समझ, यदि यह वर्ग का स्वामी चंद्र है इसलिए कर्क लग्न समझना चाहिए। मंगलादि 5 ग्रह क वर्ग आदि के स्वामी हैं, उनमें आदि मध्य अंत अर्थात 1, 3, 5 हो तो उसकी विषम राशि से लग्न ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अन्य अक्षर से सम राशि का ज्ञान प्राप्त करें। प्रश्नकर्ता से शुभ और अशुभ फल और काल का निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर समय के ज्ञान के एक साथ होने वाले बहुत से प्रश्नों में भी क्या होती है, सब विचार विमर्श के द्वारा फल की प्राप्ति होती है, शुभ फल की क्या होती है, प्राप्ति होती है।